हरे कृष्णा। तो भगवत ज्ञान का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगला श्लोक हम पढ़ लेंगे अभी। श्लोक नंबर जो है 24 है और अध्याय 7 चल रहा है भगवत ज्ञान। तो श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्त व्यक्ति अपन्ना मन्यते माम बुद्धया परम भाव जाना तो माम अव्यक्तानुत्तमाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान के खुद बता रहे हैं कब 5000 साल पहले कि भगवान जो है निराकार है या साकार है। ऐसा वो लोग कहना रहता है, समझना कि तो भगवान ये क्लियर कर रहे हैं कि भगवान साकार है निराकार। आप लोग क्या लगता है इसको बारे में आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। भगवान साकार है या निराकार है। तो कोई बोल सकता है इसमें भगवान तो अर्जुन के सामने साकार रूप में दे रहे हैं ज्ञान, तो निराकार कैसे हो सकता है। अगर निराकार भी हो सकता है तो अपनी शक्ति के रूप में है कहीं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हम साकार रूप को नकार करना ये सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान का कुछ पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, इंद्रियां नहीं है। बहुत बड़ा भगवान के प्रति अपराध है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। निराकार मतलब कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, यही हुआ निराकार ना। तो भगवान का जो है निराकार है भी है और आकार भी है, दोनों प्रकार से। जैसे अभी भगवान बोलते हैं रसो हम आपसु कौनते या में रस का स्वाद, जो जल में जो स्वाद मिलता है सुस्वाद होता है, पीते हैं थोड़ा सा तृप्ति आती है। तो भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। और जितने भी सारे संसार में सृष्टि देख रहे हैं भगवान की शक्ति रूप में व्यक्त है, तो निराकार रूप से समझ सकते हैं। तो निराकार हुआ और साकार हुआ। अभी देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इस ज्ञान को। तो साकार भी हुआ, तो भगवान क्या हुआ, साकार भी है और निराकार भी है। तो निर्विशेषवादी मायावादी हमेशा बोलते रहते हैं वो लोग कि भगवान का कोई रूप नहीं है और उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तभी बात कर रहे हैं भगवान अर्जुन से, कैसे नहीं रूप है, आकार कैसे नहीं है। और यहाँ तक वो भी बोलते हैं कि अगर हो सकता है होगा, लेकिन इस संसार में आए तो फिर से उसको रूप लेना पड़ेगा, भौतिक उनका शरीर है। ऐसा हो सकता है क्या। एक छोटा बच्चा ऐसा 7 दिन तक उठा सकता है क्या कोई भगवान, मतलब छोटा ऐसा भौतिक आदमी जो बच्चे होता है 7 दिन का, वो 7 दिन तक गोवर्धन उठा सकता है क्या। नहीं, उनका शरीर जो है सच्चिदानंद है। उस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे थे, सारे लोक में गए थे, पूरे लोक में ऊपर से नीचे सारे ब्रह्मांड में भ्रमण किए थे, लीला किए थे अलग अलग जगह पे। तो इस कैसे समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी और बहुत से भक्त लोग बताते हैं कि जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक लेश उसका कृपा नहीं होगा, बताते प्रसाद लेश अनुगृहीता एवं ही, जब तक हम प्रसाद लेश मतलब लेश मात्र भी भगवान की कृपा हो जाएगी तो भगवान के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जैसे एक बार की कथा है श्री चैतन्य चरितमृत में, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जा रहे थे वृंदावन, तो वृंदावन ना जा करके किसी कारण से फिर नित्यानंद प्रभु उनको रास्ता चेंज करके ले गए शांतिपुर। और शांतिपुर से फिर उनकी माँ सची माता बताएं कि आप वृंदावन मत जाओ, क्योंकि उधर का जो खबर है यानी आपका जो सूचना है मिलती रहेगी तो बहुत दूर हो जाएगा, 6 महीना लग जाएगा आने जाने में, क्योंकि बंगाल से वृंदावन जाना पैदल, उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, तो उस समय आना जाना बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए
आप जगन्नाथपुरी चले जाइए। तो जगन्नाथपुरी में जाओ, इधर से हमारा खबर मिलता रहेगा, आपका समाचार मिलता रहेगा, इसलिए आप जगन्नाथपुरी चले जाओ। जगन्नाथपुरी में गए थे तो भगवान जगन्नाथ जी को देखने से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, और मूर्छित अवस्था में सब लोग देख रहे थे कौन सा ऐसा सन्यासी आ गया जो भगवान जगन्नाथ को देखते ही मूर्छित हो गए। तो कुछ लोग बोल रहे थे महान भक्त है जगन्नाथ जी का, तो कुछ लोग अपने अपने तरफ से बात कर रहे थे, और कुछ लोग बोलते हैं सिद्ध पुरुष है, इस तरह से बात कर रहे थे। लेकिन उधर के एक चैतन्य महाप्रभु भक्त रहते थे, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ जी उनको बताएं कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, कृष्ण है, भगवान है। और वहाँ के जो मेन वरिष्ठ पंडित था, हेड पुजारी था सार्वभौम भट्टाचार्य, वो बोले कि ये तीसरा जो कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं होता है, भगवान त्रियुग है, जो तीनों युग में आते हैं, लेकिन कलयुग भगवान नहीं आते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु छंद रूप से आए हैं। ये भगवान उतना लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं भगवान के रूप में आया हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए, आचरण करने के लिए। अपने आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाया, अपने आचरण से कृष्ण की भक्ति कैसी की जानी चाहिए, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसी करनी चाहिए, तो अपने आचरण सिखाएं। लेकिन जो वहाँ के गोपीनाथ आचार्य थे वो बताएं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, जो राधा के भाव में अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार से वो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाएं, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो भट्टाचार्य समझ नहीं पाए, क्योंकि भट्टाचार्य वो मायावादी खुद थे, मायावादी थे। वो बोलते थे कि, और अपना अहंकार घमंड था, सारे वेद पाठ उपनिषद सारे शास्त्र का ज़्यादा पढ़ने से यही दिक्कत होता है, उसको समझाने के बाद भी समझ नहीं आते हैं। तो बहुत कोशिश किए, वो समझ नहीं पाया। तो बोले कैसे मानूं मैं, तो बोले कि यही तो है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे। मुझे थोड़ा सा कृपा हुई तो मैं समझ रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, इसलिए एक दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो आप समझ पाओगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु, और उनका भाव था चैतन्य महाप्रभु थोड़ी सी सेवा किए, अपने मूर्छित अवस्था में अपने घर लेके चले गए थे, जो हेड पुजारी थी सार्वभौम भट्टाचार्य, अपने घर में ले जाकर उनको सेवा सत्कार किए, और 7 दिन तक बताएं भी कि ये कम उम्र में चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिए थे। तो इस प्रकार से वो उनको कि लेने के बाद भी बताएं कि आप यहीं पर रहो, मैं आपको शिक्षा दूंगा और बताऊंगा। तो इस प्रकार से उनको बताएं, समझाएं, और फिर उनको कृपा किए चैतन्य महाप्रभु। कृपा करने के बाद फिर वो कृपा करने के बाद समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और 100 श्लोक में उनकी स्तुति किए थे सार्वभौम भट्टाचार्य कि स्वयं भक्ति और वैराग्य सिखाने के लिए आए हैं। इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को कौन समझ सकता है, जो भगवान की कृपा हो और भगवान का सेवा में लगा हुआ हो, कृष्ण के भगवान के रूप में समझकर, तब हम समझ सकते हैं भगवान के निराकार और साकार दोनों का। तो उस पर आश्रित रहने के लिए, और कलयुग में विशेष रूप से भगवान का चैतन्य महाप्रभु का कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम जप करके शुरुआत कर सकते हैं, और भगवान की पूरी तरह से कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।